बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर और ख़ास तौर पे हमारे इनबॉक्स में भी तीन अहम तरीन सवाल जो है वो आप लोगों की जानिब से पूछे जा रहे हैं। सबसे बड़ा और अहम तरीन सवाल ये है कि बज़ाहिर बदलते हुए सियासी हालात और सियासी टेम्परेचर में अब इस वक्त इमरान खान के पास जो है वो हुकूमत के अंदर, इक़्तिदार के अंदर कितने दिन बाकी हैं, इस हवाले से लोग पूछ रहे हैं। और दूसरा बड़ा मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर एपीएस के मामले पर आज ही क्यों जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को बुलाया, इन दिनों क्यों बुलाया, इसकी क्या वजूहत हैं, क्या वक्त है। और तीसरी अहम तरीन बात यह है कि क्या पीडीएम की तरह जो कि कुछ लोगों का दावा है, इमरान खान के जो इत्तेहादी हैं उनको भी कुछ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट या जीएचक्यू की जानिब से कुछ इशारे हुए हैं। और जो डीजीआईएसआई की तब्दीली के बाद क्या कोई हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। कोर्ट की जो सूरत हाल आज रही सुप्रीम कोर्ट की, हमारे साथी रिपोर्टर जो अदालत में मौजूद थे तमाम तर तफसीलात आपको बता चुके हैं। कुछ अहम तरीन चीज़ों का आपके सामने जिक्र करेंगे बैकग्राउंड के लिए, ताकि आपको ये सारा मामला जो है वो समझ आए। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान के पास इस वक्त कितना जो वक्त है वो बाकी है। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी अदलिया पर माजी में पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमतों को कमज़ोर करने के इल्ज़ामात जो हैं वो लगते रहे हैं। और काफ़ी हद तक ये जो दोनों इदारे हैं, इन दोनों इदारों के अंदर मौजूद कुछ लोग जो हैं वो सिविलियन हुकूमत के मामलात में माजी में वो मुदाखलत भी करते रहे हैं। और काफ़ी हद तक ये चीज़ें अगर 90 की दहाई के अंदर देखा जाए या गुज़श्ता 2 हुकूमतों में देखा जाए तो दुरुस्त भी साबित हुई। 90 की दहाई के अंदर थ्योरी ये थी कि आम तौर पर फ़ौज के इंटरवीन करने से पहले एक मामला तो ये था कि सदर के पास क्योंकि 58(2)B के तहत इख्तियारात थे, तो फ़ौज का उनके साथ जो है वो मेल मिलाप होता था, फ़ौज भी उसके पीछे होती थी और उसके बाद अपोजिशन और जो सदर का ओहदा है वो भी साथ मिल जाता था और हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं कर पाती थी। बेनज़ीर की 2 हुकूमतें और नवाज शरीफ की एक हुकूमत है वो इसी फार्मूले के तहत गई। उसके बाद गुज़श्ता जो 2 हुकूमतें हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी की और नवाज शरीफ की, उनमें एक नया सिनेरियो जो है वो सामने आया और अदलिया की जानिब से दोनों वज़ीर-ए-आज़म को अदालतों के अंदर बुलाया गया और वहाँ से फिर उनकी नाअहली हुई। और आज जब इस हवाले से ये कहा गया कि इमरान खान को अदालत ने बुला लिया है, तो यार दोस्तों की कुछ की बातें खुल गई और कुछ ने इसके अंदर भी कोई सियासी थ्योरी जो है वो ढूंढने की कोशिश की। हालांकि इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि सारे मामले के पीछे बेसिकली है क्या, 20 नवंबर की तारीख क्यों अहम है, 8 दिसंबर जब हुकूमत ने दोबारा जवाब देना है, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो मोहलत दी है उसके पीछे क्या राज है, 16 दिसंबर जो जब एपीएस वाकये की 7वीं बरसी है उसकी क्या अहमियत है, और 1 फरवरी 2022 को क्या होने वाला है। ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। फिर ये तमाम तर मामलात जो हैं वो आपको समझ आएंगे। पहले जनाब कुछ थोड़ी सी तफसीलात आपको बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो एपीएस के साने के ऊपर खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जब पेश हुए तो अदालत के रूबरू उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में यह कहा कि वो कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं, मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं है। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आप हुक्म करें, हम एक्शन लेंगे। 3 रुकनी बेंच ये समाअत कर रहा था जनाब, जिसमें चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस एजाजुल एहसन और काजी अमीन। बेंच की हैयत भी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आगे चलकर मैं रोशनी डालता हूँ। और जनाब मामला कुछ यूं है कि जब इमरान खान पहुंचे तो चीफ जस्टिस ने उन्हें रोस्टम पर बुला लिया और कहा कि आप जनाब आ जाएं। और एजाजुल एहसन ने कहा, जस्टिस एजाजुल एहसन ने, कि वालिदैन को मुतमईन करना ज़रूरी है और उस वक्त के जो हुकाम है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। पीएम ने कहा कि कोई मुकद्दस गाय नहीं, आप हुक्म करें। इस ये जो मामला था, कुछ जो इस वक्त आइनी और कानूनी माहिरीन है, सियासी माहिरीन है, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो बाल एक मरतबा फिर जो है वो कोर्ट की तरफ जो है वो फेंक आए हैं। कोर्ट ने जो है वो इमरान खान से, इंतज़ामिया से इस सारे मामले के ऊपर पूछने की कोशिश की तो इमरान खान ने पूरा एक बैकग्राउंड बताया कि उस वक्त हमारी हुकूमत नहीं थी, केपी में हमारी हुकूमत थी, मरकजी हुकूमत किसी और सियासी जमात की थी और हम जो कर सकते थे हमने किया, मुआवजा भी दिया। और उसके बाद अपनी पार्टी के इजलास के अंदर, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, धरना इमरान खान ने ख़त्म किया। तमाम तर चीज़ों के ऊपर उन्होंने रोशनी डाली कि वालिदैन से मिले, ज़ख्मियों की उन्होंने इयादत की। लेकिन कोर्ट ने जनाब उनसे ये कहा कि सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो कहाँ था। शोधा के वालिदैन ये कहते हैं कि उन्हें इमदाद नहीं चाहिए, बल्कि सिक्योरिटी सिस्टम के हवाले से जो है वो आप ये बताएं। हम कुछ लोगों के हवाले से वाजे कर चुके हैं कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। तो यहाँ पर इमरान खान ने उन्हें यह कहा कि आप नाम लें, आप बताएं कि किसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, आप हुक्म करें।
तो कोई भी जो है वो आइन और कानून से बालातर नहीं है, कोई भी मुकद्दस गाय नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो पाकिस्तान में जब भी मुकद्दस गाय का जिक्र होता है तो आम तौर पर ख्याल जो है वो पाकिस्तानी फौज की तरफ जाता है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाता है और बाज़ मामलात में अदलिया की तरफ भी जाता है। तो बड़े वाज़ेह अंदाज में, क्योंकि डेफिनेटली अदलिया भी उन्हीं की तरफ इशारा कर रही थी कि उस वक्त जो है वो आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ थे, उस वक्त के जो DGISI थे और जो दीगर लोग थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। चौधरी निसार के हवाले से भी बात हुई, वज़ीर दाखिला के हवाले से भी और बाकी लोगों के हवाले से भी। तो इमरान खान ने उन्हें यह कहा कि आप एक वाज़ेह हुक्म जो है वो जारी करें और हम इसके ऊपर जो है वो यकीनन एक्शन लेंगे। अब ये तमाम तर तफसीलात जो है वो आपके सामने आ चुकी हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जनाब, इमरान खान ने बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जब उनको बुलाया गया तो उन्होंने अपनी जो पोजीशन है वो वाजे की और साथ सारा मामला जो है वो अदालत के सामने खोल के रख दिया, जिसके बाद अदालत ने यह कहा कि आप जो है वो 4 हफ्तों के बाद वज़ीर-ए-आज़म के दस्तखतों के साथ जो है वो एक रिपोर्ट लेकर आए। अब ये रिपोर्ट जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर फवाद चौधरी ने भी कहा कि डेफिनेटली वो रिपोर्ट लेकर आएंगे और शेख रशीद ने भी कहा कि 4 हफ्तों के बाद वो रिपोर्ट जो है वो सामने आ रही है। हालांकि इमरान खान उस वक्त इक़्तिदार में नहीं थे, उस वक्त नवाज शरीफ इक़्तिदार के अंदर थे और मौजूदा जो आर्मी की क़यादत है डेफिनेटली ये भी नहीं थी, उस वक्त कोई और क़यादत थी। और लेकिन बहरहाल इमरान खान ने उन्हें यह कहा कि बिल्कुल जनाब आप, उसके बाद बल्कि एक अहम तरीन इजलास भी हुआ और इस जो कि इमरान खान की पेशी के बाद आला सतह का इजलास हुआ और इजलास के अंदर भी इमरान खान ने एक मरतबा फिर ये कहा, इस इजलास के अंदर DGISI थे वो भी शरीक हुए, अटॉर्नी जनरल भी शरीक हुए और इमरान खान की कानूनी टीम भी शरीक हुई, असद उमर भी थे। फिर इमरान खान ने कहा कि अदालती अमल पर, जो अदालती हुक्म है उस पर हम अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाए जाएंगे, अदलिया जब भी बुलाएगी पेश होंगे। और वो खुद जो है वो पेश हुए हैं, खुद ये उनका अपना फैसला था, किसी ने कोई इस बात का मशवरा नहीं दिया। जैसा कि बास टीवी चैनल ने ये खबरें चलाने की कोशिश की कि शायद अटॉर्नी जनरल ने मशवरा दिया, तो उन्होंने कहा जनाब कि खुद वो अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं, कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं और खुद वो पेश हुए हैं। अच्छा, अब जनाब मामला ये है कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब रिटायर हो रहे हैं 1 फरवरी 2022 को। कुछ बहुत बड़ी किसी खास कारकर्दगी का मुजाहरा वो अदालती इस्लाहात के हवाले से अगर हम खुल के बात करें तो वो उस तरह से नहीं कर सके। लोगों के बेशुमार जो हैं वो रिजर्वेशंस हैं, लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों के ऊपर भी, मुल्क में एहतसाब के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर भी। और APS एक ऐसा मामला है क्योंकि ये अज़ खुद नोटिस था, अज़ खुद नोटिस की ये समात थी और अज़ खुद नोटिस जो डेफिनेटली है वो कुछ अर्सा पहले भी ये बात साबित हो चुकी है, आइनी और कानूनी तौर पर भी पूरा बेंच ये कह चुका है कि चीफ जस्टिस की जानिब से लिया जाता है। तो डेफिनेटली चीफ जस्टिस इस अज़ खुद नोटिस के जरिए जाते जाते जो है वो एक अदलिया का चेहरा जो कि लोगों के सामने उस तरह से साफ और शफाफ नहीं है, उसको साफ और शफाफ करना चाहते हैं। और ख़ास तौर पे 16 दिसंबर से ज़रा पहले, जबकि ये एक सवाल है ना कि 16 दिसंबर से पहले ही अचानक अज़ खुद नोटिस और उसकी तारीख भी लग जाती है और फिर डेट भी आ जाती है, इमरान खान को फ़ौरन बुला लिया जाता है। ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस में जब हाई प्रोफाइल लोगों को बुलाया जाता है तो डेफिनेटली फिर आप इस किस्म के रिमार्क सामने आते हैं, उसके बाद टीवी में खबरें भी चलती हैं, हेडलाइंस बन जाती हैं, डेफिनेटली चीज़ें मेन स्ट्रीम में आ जाती हैं, हाईलाइट होती हैं और फिर हुकूमत और आवाम ये समझना शुरू हो जाते हैं कि जैसे वाकई अदलिया जो है वो कुछ करने जा रही है। दीगर अल्फाज में से ये कहा जाना चाहिए कि शायद ये गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने की कोशिश है कि इतने अरसे से एक मामला जो चला आ रहा है अचानक एकदम से कैसे जो है वो हाईलाइट हो गया। तो मामला उसके पीछे यही है कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद फरवरी 2022 में जाते जाते ये बताना चाहते हैं आवाम को कि उन्होंने बहरहाल जाते जाते जो है इस मामले के ऊपर खुद नोटिस जो है वो लिया था। और हमारी अब तक की जो हिंच है, हमारी अब तक की जो ऑब्जर्वेशन है, उनके मुताबिक इतनी जल्दी जो है वो इस मामले से कोई ऐसी अहम तरीन चीज़ जो है वो नहीं निकलने वाली, क्योंकि तमाम तर मामला जो है वो आपके सामने है। नेशनल एक्शन प्लान उसके बाद बना, दहशत गर्दों को शिकस्त दी, उसके बाद फिर उन्हें मुज़ाकरात की मेज़ पर लेकर आए। इन दोनों मुज़ाकरात भी क्योंकि चल रहे थे तो इदारों के अंदर शरीफों की एक शरीफाना सरमाकारी है, चाहे वो अदालत पाकिस्तानी अदलिया हो, चाहे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट हो, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी हो, मीडिया हो। इन दिनों इन हालात को देख कर के महंगाई भी है मुल्क के अंदर, आलमी तनाजुर में, आलमी सतह पर हर चीज़ की अशिया की कीमतों में, तमाम अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, पाकिस्तान को भी उसके असरात का सामना है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए वो जिसे कहते हैं ना कि बज़ाहिर शायद इमरान खान को ये देखते हुए कि इमरान खान इन दिनों किसी कमज़ोर विकेट पर है, PDM ने भी उनके ऊपर जो है वो चढ़ाई करने की कोशिश की। फिर इस किस्म की थ्योरीज भी सामने आई कि एक सफ़ा जो है वो भी फट गया है और इस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो ख़ासतौर पे जब DGISI की तैनाती का मामला था तो उस वक्त कुछ मखसूस मीडिया के हल्कों की जानिब से ये खबरें भी फैलाई गई कि एक पेज पर नहीं रहे। और उसके बाद अदलिया ने भी जो है इमरान खान को प्रेशराइज एक तरह से करने की कोशिश की। लेकिन हमारी तमाम तर मालूमात के मुताबिक, जैसा मैंने आपको बताया कि 16 दिसंबर से पहले पहले, क्योंकि 8 दिसंबर को हुकूमत ने इस हवाले से रिपोर्ट जो है वो पेश करनी है, उस वक्त तक ही ये मामला हाईलाइट होगा। उसके बाद मामला एक मरतबा फिर जो है वो दब जाएगा। 20 नवंबर को DGISI की तब्दीली होने जा रही है, उससे पहले ही ये
जो आखिरी 10 दिन है, इन 10 दिनों में इस किस्म की बेशुमार खबरें आएंगी जनाब के DGISI के होने की वजह से बहुत सारे लोग इमरान खान के साथ थे और अब जब वो नए DGISI आएंगे तो वो लोग छोड़ जाएंगे। इस किस्म की कोई बात नहीं। इमरान खान अपने बलबूते पर ये इलेक्शन जो है वो जीत कर आए और जमहूरी निज़ाम के अंदर, पाकिस्तान के पार्लियामानी निज़ाम के अंदर जब आपके पास अक्सरियत नहीं होती, सादा अक्सरियत, तो डेफिनेटली इत्तेहादियों के साथ आप मिलकर हुकूमत बनाते हैं। अब ये अलहदा बात है कि इत्तेहादी अगर किसी के इशारे जो हैं वो देखना शुरू कर दें और बाकायदा जो है वो एक परसेप्शन बना दी जाए कि इन इत्तेहादियों को जो है वो इशारा कर दिया गया है कि पहले वो इमरान खान का साथ दें या आप छोड़ दें, ये साजिशी थ्योरियां सारी, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद अक्सरियती जमात सी जो कि 156 के करीब नशिस्तें उसने जो है वो हासिल की। और जो लोग इन दिनों ये थ्योरी बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इमरान खान के इत्तेहादी हैं वो इमरान खान का साथ छोड़ जाएंगे और मुल्क में कोई नई हुकूमत जो है वो सामने आ जाएगी, उनके गोश गुजार सिर्फ इतना करना है जनाब के तीनों सियासी जमातें, नवाज लीग, पीपल्स पार्टी और JUI फे, ये तमाम सियासी जमातें मिलकर भी 172 की अक्सरियत हासिल नहीं कर सकती। ये ऑलरेडी 6-7 जमातें NP समेत चूचू का मुरब्बा हैं। अगर काफ लीग, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और दीगर सियासी जमातों को भी साथ मिला लिया जाएगा तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान को बाहर रखकर आप एक ऐसी हुकूमत जो है वो कामयाबी से चला पाएंगे? अगर आपके बकौल इमरान खान की हुकूमत जो है वो इत्तेहादियों के बल पे चल रही है और इत्तेहादी को जो है जब मर्जी छीन जो है उनके नीचे से खींच लिया जाए, तो फिर क्या आप समझते हैं कि इमरान खान की जगह जो एक और कमज़ोर तरीन हुकूमत अगर बनाई जाने की कोशिश की जाएगी तो क्या वो ब्लैकमेल नहीं होगी? उसको ब्लैकमेल करने वाले कितने लोग होंगे और क्या इमरान खान को बाहर रखकर ऐसी किसी भी हुकूमत को जो है वो कामयाब बनाया जा सकता है? तो दोस्तों, मामला दरअसल ये है कि इमरान खान 39 महीने अपने 60 माह के इक़्तिदार के पूरे कर चुके हैं, 21 माह रहते हैं, इंतहाई क्रूशल टाइम चल रहा है। PDM ने इसीलिए जलसों जुलूसों का ऐलान किया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद भी थोड़े से एक्टिव हो गए जाते जाते, क्योंकि 2 फरवरी 2022 को नए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपना ओहदा संभाल रहे हैं। इससे पहले ISI के अंदर भी तब्दीली आ रही है और इस माहौल को जो है वो कैपिटलाइज करना चाह रही है पाकिस्तान के अंदर बाज़ क़ुव्वतें इमरान खान पर प्रेशर बढ़ाने के हवाले से, जिसके लिए एक अलहदा से भी वीडियो दरकार है कि पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन क्यों जो है वो मुलतवी करना पड़ गया, वो क्या मामला है, उसको कहीं आगे चलकर आपको बताएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि सवाल का जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा कि इमरान खान के पास कितना वक्त बाकी है। तो जमा खातर रखिए, इंशाल्लाह ताला इमरान खान के पास अभी आइनी और कानूनी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी और मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर भी अभी पूरे 21 महीने जो हैं वो बाकी हैं और इंशाल्लाह ताला इमरान खान अपनी 5 साल आइनी और कानूनी इक़्तिदार की जो मुद्दत है वो हर सूरत पूरी करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।